अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 केमिस्ट्री के 4 लेक्चर अपलोड किए थे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ ही पीएच एंड पीओएच। तो आज का जो टॉपिक है उसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे आपके पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आपकी बुक में ये टॉपिक जो है वो बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से मेंशन किया है। तो उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बात। The reaction take place by the reaction of acid and base in aqueous solution producing salt and water. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके पास एसिड है और बेस है। एसिड और बेस का जब आपने रिएक्शन किया तो इसके नतीजे में आपकी प्रोडक्ट की साइड पर जो फॉर्मेशन होगी वो साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपके पास NaOH प्लस HCl, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एसिड है। इन दोनों का जब हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के नतीजे में यहां पे प्रोडक्ट की साइड पे साल्ट की फॉर्मेशन हुई और साथ ही वाटर की फॉर्मेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में यहां पे बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ये टॉपिक मौजूद है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि यहां पे जब भी आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यानी कोई भी यहां पे इक्वेशन मौजूद हो तो आपने उसको क्या करना है? बैलेंस लाजमी करना है, या पहले से वो बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो आपने लाजमी उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस के जो इक्वेशन थे ये चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास 9 में भी आपने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। वहां पे आपने इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया है। ठीक है, तो वहां पे बैलेंसिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जैसे आपके पास सोडियम का एक एटम है और इस साइड में भी एक एटम है, तो ये बैलेंस है। इस तरीके से ऑक्सीजन का एक एटम है, इस साइड में भी ऑक्सीजन के एक एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है और हाइड्रोजन की इस साइड पे 2 एटम। इस तरीके से क्लोरीन के इस साइड पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है। जितने भी एटम्स है जिन्होंने यहाँ पे रिएक्शन में यानी इन्वॉल्व है, उनकी जो तादाद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर बराबर यानी इक्वल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इक्वल भी ना हो तो यहां पे आप उस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो आपने उस इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। उम्मीद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साथ ही आपकी बुक का जो टॉपिक है बैलेंसिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं, अगला जो हमारा टारगेट है वो है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यानी यहां भी इसका मतलब यह है, इसको अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज कर दें तो आपके पास ये pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यानी किसी भी चीज में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है, जो मिकदार है, उसको हम क्या कहते हैं? pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। P का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसका फार्मूला है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये फार्मूला आपने लाजमी याद करना है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब आपके पास POH क्या है? द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड POH। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मीडियम में आपके पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? pH, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से जितने भी आपके पास सब्सटेंस है उसमें OH आयन का कंसंट्रेशन भी होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? POH। और इसका भी फार्मूला सेम टू सेम वही है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज का? OH, नेगेटिव आयन। तो ये POH का फार्मूला है। हाँ, ये pH और POH इसको समझाने के लिए यहाँ पे वाटर का एग्जांपल है, क्योंकि वाटर एक आपके पास जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ये वाटर जो आपके पास है ये आयन में तो आयोनाइज होता है। ठीक है, यानी वाटर आयोनाइजेशन, वाटर के अंदर आयोनाइजेशन तो होता है लेकिन काफी स्लो। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि वाटर का आयोनाइजेशन मैंने किया, वाटर दो आयन के यानी दो आयन में स्प्लिट हुआ, H प्लस आयन और OH आयन बना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं KC के लिए इक्वेशन बनाना है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। तो KC होता है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो ये साइड है, तो H प्लस आयन और OH ये आपके पास प्रोडक्ट हुआ और ये आपके पास वाटर जो है ये रिएक्टेंट। तो ये KC का इक्वेशन बना और यहाँ पे वाटर डिवाइड में था, तो इस साइड पे KC यानी KC के साथ ये मल्टीप्लाई में हुआ। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड पे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो KC और साथ ही यहाँ पे जो वाटर है इसको मैंने क्या नाम दिया, KW, यानी इस पूरे का जो नाम है आपके पास ये KCH2O का, इसका जो आपके पास नाम है वो है KW, वाटर कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास ये रहा, तो KW जो आपके पास है वो है H प्लस आयन और OH आयन सेम टू सेम वैसे है। उसके बाद आपने क्या करना है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो है 10⁻⁻17 मोल पर dm क्यूब। ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है, मोल पर dm क्यूब। तो इसका भी वही है और इसका भी वही है, क्योंकि यहां पे हमने जो सोल्यूशन फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है वो न्यूट्रल सोल्यूशन, एसिड बेस जहां पे हमने कंसीडर ही नहीं किया, बल्कि यहां पे हमने न्यूट्रल सोल्यूशन को कंसीडर किया है, ठीक है, सपोज किया, लेट किया। तो यहां पे ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के नतीजे में 10⁻⁻14 हुआ। ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हुआ कि ये 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 है, ये दोनों आपस में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इनके साथ माइनस है, नेगेटिव साइन है। तो आपके पास बना क्या, 10⁻⁻14 और इसका जो यूनिट है मोल पर dm क्यूब, लेकिन पावर 2 मैंने क्यों लिखा? यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि सर ने ये पावर 2 क्यों लिखा, इसलिए मैंने पावर 2 लिखा है क्योंकि इसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब था, इसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब था, जो कि यहां पे मैंने मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। जगह नहीं था, जगह होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे मैंने मोल पर dm क्यूब, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि इसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब था, उसका यूनिट भी मोल पर dm क्यूब था, तो दोनों मिला के इसके ऊपर मैंने क्या किया, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्यूशन का हमने सपोज किया, लेट किया, ठीक है। यहां पे आपके पास जो वाटर कांस्टेंट होते हैं यानी वो है आपके पास H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, और इसका जो वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो है 10⁻⁻14। कहां से आया? ऊपर मैंने आपको बताया कि ये है आपके पास, ठीक है। अब न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, यहां पे H प्लस आयन इक्वल टू OH आयन, यानी यहाँ पे दोनों का जो कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है और OH आयन का जो कंसंट्रेशन है वो आपस में इक्वल, ठीक है। जब आपस में इक्वल है तो H प्लस आयन की जगह OH आयन, यानी बिल्कुल आप इसकी जगह यानी OH नेगेटिव आयन की जगह H प्लस आयन आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी H प्लस आयन आ गया, इस OH नेगेटिव आयन की जगह भी H प्लस आयन आ गया। तो दोनों जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर स्क्वायर आया। अब स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे KW के लिए हमने इसका जो वैल्यू था वो हमने पुट किया, और उसके बाद आपके पास से H प्लस आयन यानी इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया। तो यहां से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हुआ और यहां से कैंसिल होने के नतीजे में क्या हुआ कि -14 पावर था, लेकिन अंडर रूट का जो पावर है वो है 1/2, और 1/2 होने के नतीजे में ये जो 14 था -14, ये अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, 7। तो यहां पे आपके पास H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है कितना आया, 10⁻⁻7 मोल पर dm क्यूब। इस तरीके से अगर हम इसका pH माइनस हो गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ले ली, यानी यहाँ पे माइनस हो गया, और इस H प्लस आयन की जगह आपने ये कंसंट्रेशन पुट की, पुट करने के नतीजे में आपके पास क्या होगा, ये जो 7 है ये यहाँ पे आया, बल्कि ये माइनस नेगेटिव साइन ये रहा, और -7 यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? ये लॉ का रूल है, आपने क्लास 9 में यानी चैप्टर नंबर 2 जो है, खासकर एक्सरसाइज 2.3 2.4 वहां पे आपने इसको, ये जो रूल है वहां पे आपने लाजमी इनको
यानी सर ने आपको समझाया होगा कि ये रूल कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये रूल जब आपने लगाया माइनस माइनस प्लस 7 आया, लोग 1 टेरेस पावर 10 यानी लोग 10 किसके इक्वल होते हैं 1 के, तो ये तो पीएच का वैल्यू मेरे पास आ गया, पीएच इज इक्वल टू 7। हाँ, आप अगर क्वेश्चन करें कि सर अगर मेरे पास हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेरे पास आ गया सर, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो है मेरे पास 0.001 मोलर। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 1 टेरेस पावर -3। कैसे? क्योंकि ये जो पॉइंट था यहां से कितने डिजिट मैंने आगे लेके गया, क्योंकि ये भी रूल्स है मैथमेटिक्स में। यहां पे आया 1 टेरेस पावर माइनस कितने डिजिट लेके गया 3, तो 1 टेरेस पावर -3। अब आपने क्या करना है, आपने अगर यहां पे मालूम करना है तो इसका ये तरीका है कि आप सिंपल वही फार्मूला लगा दे, माइनस पीएच इज इक्वल टू माइनस लो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो है 1 टेरेस पावर -3। ये आपके पास। अब आपने क्या करना है, माइनस तो माइनस है लेकिन ये 3 जो है ये यहां पे आ गया, और लोग 1 टेरेस पावर यानी लोग 10 1 अगर इस 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, माइनस माइनस प्लस आएगा, ये 3 आ गया, और लोग 10 आपके पास है 1, और पीएच का वैल्यू आपके पास आ गया, पीएच इज इक्वल टू 3। तो ये आपने पीएच का वैल्यू आपने मालूम किया। तो इस तरीके से आप पीओएच का वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। यहां पे पीएच का वैल्यू भी 7 है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और साथ ही आपके पास जो पीओएच का जो वैल्यू है वो भी 7 है। तो यहां पे हम एक दूसरा इक्वेशन ये भी बना सकते हैं कि सर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो इस तरीके से ये जो आपके पास इक्वेशन है ये भी आगे न्यूमेरिकल में यूज होता है। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी 7 है, ये भी 7 है, 7 प्लस 7 तो ये कितना होगा 14। हाँ, अब अगर क्वेश्चन करें कि सर OH नेगेटिव आयन का हमने कैसे करना है तो उसका तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये लेक्चर नंबर 6 में भी वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस करना है, आपने टेंशन नहीं लेने, वहां पे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि आपने करना कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद कर सकते हो, मेरा उम्मीद तो ये है आपसे कि आप खुद इंशाल्लाह करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर पूरा वॉच किया है तो बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम यहाँ पे ये करना है। सिर्फ आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे H प्लस आयन की जगह हमने यानी OH आयन की जगह हमने H प्लस आयन पुट किया था, तो यहाँ पे आप दोबारा आपने क्या करना है, OH नेगेटिव आयन की जगह तो OH नेगेटिव आयन है, लेकिन H प्लस आयन की जगह आपने क्या करना है, OH नेगेटिव आयन को पुट करना है। उसके बाद सब यानी ये जो तरीके का है बिल्कुल सेम टू सेम है, और यहाँ पे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। उसके बाद इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा वो भी 7 आएगा, किसका, पीओएच, पावर ऑफ किस चीज का, यानी OH नेगेटिव आयन। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 5 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।